हेलो, नमस्ते एवरीवन। उठते के साथ छत पर आ गई थी और छत पर मुझे दिखे ये दोनों। इन दोनों को देखना शुभ माना जाता है, यानी कि दो चिड़िया को देखना शुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी का भी दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, इसलिए यहाँ पे शेयर कर दिया मैंने आप सभी के साथ। और अपने टेरेस गार्डनिंग से मुझे मिले इतने सारे फूल। मुझे मिले वाइट पी फ्लावर्स, मुझे मिले ब्लू पी फ्लावर्स और उनके कुछ सीड्स भी मिले मुझे। तो वो सारा कुछ ले करके मैं नीचे आ गई। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज पूजा अर्चना की जाती है कुष्मांडा माता की। तो आप सभी के जीवन में ढेरों खुशहाली, ढेरों अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ, आप नई चीज़ों की शुरुआत करें, अच्छी चीज़ों की शुरुआत करें और आप सभी को बहुत बहुत सफलता मिले अपने सारे कार्यों में, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपको सभी में सफलता और खूब कामयाबी मिले। तो इसी मनोकामना के साथ मैं फिर अपने लिए अपना मंदिर साफ़ करने में लग गई, क्योंकि फिर मुझे जल्दी-जल्दी साफ़ करके नहाने भी जाना था। आज घर के और भी कई सारे काम थे। मेरे बेटे का स्कूल अभी बंद नहीं हुआ है, उसको अभी आज और एक दिन जाना था स्कूल और उसके स्कूल की छुट्टियाँ थोड़ी लेट शुरू होती हैं। पर ठीक है, आज उसके क्लास में क्लास पार्टी भी थी, उसको ड्रॉप करके आने के बाद मंदिर की साफ़-सफ़ाई में जुट गई थी। झाड़ू लगा दिया था, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा रही थी यहाँ पे। मुझे डेली अपना मंदिर क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इसको बिल्कुल एक मंदिर के जैसा ही ट्रीट करती हूँ। मंदिर यानी कि जो हम बाहर जा कर के जहाँ पे वर्शिप करने के लिए जाते हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली वही फीलिंग आती है अपने घर के मंदिर से भी। और मुझे मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे यहाँ पे पूजा अर्चना करके भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। फिर भाग कर के गई नीचे, क्योंकि नीचे से लेकर के आने थे मुझे अजवाइन के सारे पत्ते। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे टेरेस गार्डनिंग में ढेरों अजवाइन के पत्ते उग गए थे। तो जब आज सुबह छत पर गई थी तो वहाँ से मैंने सबको तोड़ लिया था और तोड़ करके इकट्ठा करके फिर मैं उनको नीचे ले आई थी। अजवाइन के पत्ते बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और गुणकारी होते हैं। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं। राइट फ्रॉम कंजेशन रिमूव करने से लेकर के पाचन क्रिया को इम्प्रूव करने से लेके ये सब सारी चीज़ों में, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभदायक और बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। तो मेरा यहाँ पे मन था कि मैं इनको कट करके अच्छे से धूप में सुखा लूँ टेरेस पे ही और उसके बाद मैं इनको स्टोर करके रख लेती। इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तो मुझे इनको अच्छे से साफ़ करके, कट करके, उसके बाद धोकर मुझे इसको सुखाने का मन था। तो वही मैं जल्दी से भागकर नीचे से लेने गई थी और फिर मैंने कट कर लिया था। कट करने के बाद फिर मैं अब इनको धोने वाली थी अच्छे से, बिकॉज़ मिट्टी लगी रहेगी तो ना आप इसको खा पाएँगे, ना आप इसको इन्हेलेशन में, स्टीम इन्हेलेशन में यूज़ कर पाएँगे। इसलिए अच्छे से धो करके, साफ़ करके फिर मैंने इसको छत पर सूखने के लिए डाल दिया था। यहाँ पर मैं उसको ही सुखाने के लिए लेकर के आई हूँ अजवाइन के पत्तों को। तो मैंने पेपर बिछा लिया था और क्योंकि पेपर अच्छे से इसका सारा पानी सोख कर लेता है, इसलिए मैंने पेपर पे इसको बिछा दिया और फिर मैं इसको अच्छे से फैला रही थी धीरे-धीरे। और मैं अजवाइन के लीव्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको बार-बार बोलती हूँ, अपने छत पर, अपने घर में अजवाइन की लीव्स ज़रूर उगाइए। वैसे भी ठंडी आने वाली है, कोल्ड कफ कंजेशन बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है, तो उसमें ये काफ़ी लाभकारी गुणकारी होते हैं। उसके बाद आज मुझे चेंज करना था मेरे बेड का बेडशीट, बेडरूम का बेडशीट। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी सारा निकाला, पुराना बेडशीट निकाला, पुराने पिलो कवर्स निकाले, फेंके। उसके बाद नया पिलो कवर, नई बेडशीट लगाने में जुट गई। वीकली वंस चेंज करती हूँ, कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है तो थोड़ा और भी पहले चेंज करना पड़ जाता है। एक्चुअली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब भी हम ऑयल लगाते हैं सर पे या ऑयली बाल होते हैं तो फिर वो ऑयल बहुत जल्दी पिलो कवर में लग जाता है या बेड कवर में लग जाता है, बेडशीट पे लग जाता है, तो तब जल्दी चेंज करना पड़ जाता है मुझे। ऐसे फ़िलहाल 1 वीक तक मतलब ठीक-ठाक रहता है, पर फिर भी 1 वीक में हम चेंज करते ही करते हैं। तो वही यहाँ पे फिर मैं जल्दी-जल्दी चेंज कर रही थी, क्योंकि अब इसके बाद जाकर जल्दी से रेडी होना था, पूजा करनी थी और भी घर के बहुत सारे काम निपटाने थे। जनरली कोशिश करती हूँ कि बेटे के स्कूल से आने से पहले मैं सारी चीज़ों को कवर कर लूँ, ताकि उसके साथ उसके बाद सिर्फ़ मेरा टाइम उसके साथ उसकी चीज़ों के लिए बीते।
तो वही यहाँ पे बेड पूरा अरेंज कर चुकी थी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके दो कौन फ्रेंड्स हैं जो हमेशा हमारे बेड पर लेटे रहते हैं। तो वो है जैमी एंड सैमी। ब्राउन वाला बेयर जो है वो है जैमी और वाइट वाला जो टेडी बेयर है वो है सैमी। तो दे बोथ आर जैमी एंड सैमी। ये मेरा बेटा इनको पकड़ कर सोता है, और जब वो बहुत छोटा था तब से ये दोनों उसके साथ हैं और वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो फिर मैं इनको बेड पर ही छोड़ देती हूँ, बिकॉज़ इधर उधर रखने का कोई मतलब नहीं है। रात में फिर वो मुझे ही दौड़ाएगा कि जाओ लेकर आओ, ढूंढ कर आओ एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये हमारे बेड पर ही सोते रहते हैं, दिन भर रेस्ट करते रहते हैं। तो बाय बाय जैमी सैमी एज ऑफ नाउ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और फिर मैंने आज का ड्रेस निकाल लिया था। आज मैं पहनने वाली थी लाल कलर की साड़ी, रेड कलर की साड़ी, और क्योंकि उसमें सिल्वर कलर की बूंदें थी और ड्रॉप्स थी, तो फिर मैं उसको पेयर करना चाह रही थी सिल्वर कलर के ब्लाउज़ के साथ। और फिर मैंने डीप रेड कलर का नेकलेस निकाला, इयररिंग्स निकाली, चूड़ियाँ निकाली और घड़ी निकाल लिया था पहनने के लिए। रेडी होकर के नीचे आ गई थी आप सभी के लिए आज का लुक कैप्चर करने के लिए। तो ये जो साड़ी है ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। तो जब मम्मी के घर का गृह प्रवेश हुआ था, यानी कि जब पापा मम्मी ने नया घर लिया था, तो उसमें मुझे ये साड़ी मेरी मम्मी की तरफ से, मायके की तरफ से मिली थी। तो और मैंने आपको, अगर अपने पिछले वीडियो में फॉक्सटेल का जो सनस्क्रीन लिया था मैं वो भी आपको दिखाना चाह रही थी, वो आज मैंने लगाया हुआ था और वो बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है फेस पे। तो फॉक्सटेल का जो सनस्क्रीन है वो आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मैंने एटलीस्ट 2-3 बार अभी तक तो लगा लिया। तो आप मेरा फेस यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा भी पसीना या थोड़ा भी वाइट कास्ट कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो इस तरीके से मैंने इसको पेयर किया था रेड कलर की चूड़ियों के साथ, और थोड़ा मुझे सिल्वर ज्वेलरी चाहिए थी, बिकॉज़ मैंने आपको बताया ही कि इस साड़ी में, पूरे साड़ी में सिल्वर कलर के डॉट्स और बूंदे थे। तो मैंने इसको पेयर कर दिया था सिल्वर कलर के ब्लाउज़ के साथ एंड सिल्वर कलर की ज्वेलरी के साथ। तो मुझे कुछ उस टाइप से रखना था, मुझे कुछ गोल्डन नहीं पहनना था इसके साथ में। और ये बहुत अच्छे से हाईलाइट भी हो रहा है, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हूँ। वैसे मुझे लगता है कि नवरात्रों के टाइम पे हर एक लेडी की जो कांति होती है, जो उनकी चमक होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि माता आती हैं और माता सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सुख, सौभाग्य, शांति, सुंदरता से परिपूर्ण कर देती हैं। तो मुझे भी अपने साथ वो फ़ील होता है, उनका प्रेजेंस फ़ील होता है अपने इन एंड अराउंड हमेशा, और उनकी भक्ति करने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद हमेशा महसूस होता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी चैनल पे बार बार आकर वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।